हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो मई मंथ का एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यदि आपको 100% नंबर लाना है मैथमेटिक्स में, तो जितने भी मंथ का होते जाता है वो सभी पेपर आप जरूर एक बार सॉल्व कीजिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को आप सॉल्व करना है, ठीक ना। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः यहाँ से देखिए 9 और 19 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर जो होता है ये होता है भाजक, क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल आज जोड़ शेषफल हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से दिया हुआ है कि आपका किसी संख्या 37 से भाग देने पर, तो भाग जो देते हैं जिससे वो उसको क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। तो यहाँ से 37 गुना, देखिए भागफल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इसको गुना कर लीजिए। उसके बाद प्लस शेषफल है कितना, 19, तो जोड़ दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 37 गुना 9 करने पर कितना आ रहा है आपका, 333 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस 19 कर दीजिए इसमें, तो उसके बाद आ जाएगा कितना, 33 में 19 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा, 352 हो गया। कितना हो गया आपका, 352 आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 361 और 114 का मौसौ क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या मतलब जो है ना दोनों को पूरा पूरा काट दे। अब देखिए पहले हम चेक करेंगे, 9 से कटता है, तो हम पहले यहाँ से विभाज्यता के नियम से ही चेक कर लेते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो 6 3 9 1 10, 10 आ गया, तो ये 9 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तो ऐसे ही खत्म हो गया। 13 से चेक कर लेते हैं। देखिए इसको तो यहाँ से नहीं कीजिए, छोटा वाला जो संख्या उसमें भाग देख लीजिए। तो 13 17 से होता है, 13 91, 13 और 74 से 104 के बाद 117 हो जाता है। 13 जो है ना 114 को नहीं काट पाता है पूरा पूरा, तो ये भी कट गया संख्या। अब देखिए हम 19 से चेक कर लेते हैं। 19 चेक 14 से हो गया, और 19 का स्क्वायर जो होता है 361 होता है। लेकिन एक बार हम 23 से भी चेक कर लेते हैं कि मतलब जो है ना काय कि महत्तम समावर्तक होता है कि जो सबसे बड़ा मान आए और दोनों संख्या जो है मतलब दोनों संख्या को पूरा पूरा काट दे, वही होता है। देखिए 23 से करेंगे, 23 5 115 होता है, लेकिन यहाँ 114 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, बाय ऑप्शन इस सबको चेक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि n एक विषम पूर्णांक हो तो n² - 1 निम्न में से किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब देखिए हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, एकदम शॉर्ट में चलते जाना है। तो यहाँ से देखिए n² - 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है, n+1 आ जाता है और n-1 आ जाता है। तो ये जब दोनों रहेगा तो मतलब क्या करेगा, दोनों इसको काट सकता है इस संख्या को। लेकिन हम एक बार ऐसे चेक करेंगे। देखिए विषम संख्या बोल रहा है, तो आप ले लीजिए, मान लीजिए कि विषम संख्या हम 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसके बाद -1 करेंगे तो 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, उस जैसे हम n के मान 3 रखे थे, यहाँ भी n के मान 3 रखना होगा, तो 3 x 4 हो जाएगा। तो 8 क्या कर रहा है, मतलब जो है ना ये 8 को पूरा पूरा काट दे रहा है, मतलब 3 x 4, 4 से पूरा पूरा काट देगा। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 n के जगह का 3 रखेंगे, 3 3 9 2 18 1 19, 19 तो काटेगा ही नहीं। उसके बाद 8 को, उसके बाद इसको 3 3 9 1 10, ये भी नहीं काट पाएगा। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3 3 9 2 18 18, उसके बाद हो गया 18 1 19, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहीं पे चेक कर सकते थे कि मतलब जो है ना कौन संख्या इसको पूरा पूरा काट देते, n+1 भी और n-1 भी इसको क्या कर सकता है, पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, जिसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, मतलब एक या स्वयं से भाग लेंगे। देखिए इसमें 4 आ गया है, तो 4 तो 1 से भी लगता है, 2 से 4 से, ये तो होगा नहीं। अगला चेक कर लेते हैं। देखिए 2 है, 7 है, 10 है, तो 10 इसमें जो है ना क्या आ गया, फिर 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं चेक। देखिए 2 है, 5 है, 7 है, इसमें तो अभाज्य संख्या है, लेकिन गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 पंचे 20, अब 20 सत्ते 140, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे कि भागफल और शेषफल क्रमशः 16 और 15 प्राप्त हो।
ये थोड़ा सा हम इसको नोटबुक पे बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे कि भागफल और शेषफल क्रमशः 16 और 15 हो जाए। तो देखिए यहाँ से भाज्य दिया हुआ है, तो आपका भाज्य कितना है, तो भाज्य बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो अब इसी पे रख दीजिए। देखिए आपका भाज्य दिया हुआ है 287 दिया हुआ है, उसके बाद भाजक को मान लेते हैं कि हम x मान लेते हैं, ठीक ना। अब भागफल जो दिया हुआ है यहाँ से 16 दिया हुआ है और प्लस में देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है 15, तो इधर प्लस में तो इसको लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 287 में से इसको क्या कीजिए 15 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो बचेगा 16x, तो इधर घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2 और इधर घटाएंगे तो इसको आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो गया और ये हो गया 272, कितना आ गया 272 आ गया। चलिए अब 16 से इसको भाग कर देते हैं, तो x बराबर जो निकलेगा ये 272, अब बटे निकल जाएगा यहाँ से कितना 16, तो 16 से कटाएंगे इसको तो कितना बार में देखिए कटेगा, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 सत्ते बलोतर से 17 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो क्या होगा। तो सबसे छोटी जो है ना आभाज्य संख्या होता है 2, कितना होता है 2, और सबसे छोटी यौगिक संख्या जिसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं ये होता है 4। तो देखिए 2 और 4 का जब हम HCF निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या कि 2 दूना 4 होता है, 2 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दो संख्या 24 और यहाँ से 84 का मौसो 12 हो तो लॉसो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो संख्या यहाँ से 12 और 84 दिया हुआ है, हमको मौसो निकालना है, तो क्या कीजिए कि दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 24 और 84 को गुना कर दीजिए, एक संख्या जो लॉसो दिया हुआ इससे भाग कर दीजिए, तो 12 दूना 24, तो यहाँ से निकल जाएगा मौसो, तो 84 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 168 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए 8 में है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसो और मौसो से संबंधित है। तो देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है ये लॉसो गुना मौसो के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 483/644 का सरलीकृत रूप है। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो जब हम कटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 161 से जो है ना दोनों कट जा रहा है, तो 161 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, तो 3/4 ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए 10 में है कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए ऐसे तो इसका जो गुणनखंड आया है ये सब मतलब प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अब इसको गुना करके चेक कर लेते हैं। देखिए 5 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 सत्ते 210, कितना आ गया 210। देखिए 210 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं है विषम संख्या, ये भी नहीं है वर्ग संख्या, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, और ये क्या है अंत में, तो ये है सम संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 0.6 पे बार का मान भिन्न है। तो अब देखिए जब इसका मान होता है तो यहाँ 6 पे दिया हुआ है रेकरिंग, तो इसका मतलब हो जाता है 0 आप प्लस, देखिए इधर कोई संख्या यदि 1 रहता तो 1 प्लस करते, यहाँ 0 है तो 0 प्लस 6 बटे रेकरिंग का मतलब होता है यहाँ से 9, जितना यहाँ से रहेगा, यहाँ एक बिंदा है तो 1 के बदला में यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखिए इसको कटा दीजिए, तो 3 से कटाएंगे 3 9 6 3 3 9, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में कि यहाँ से 0.2 पे भी रेकरिंग है और 3 पे भी है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से 0 प्लस यहाँ से क्या करना है 23 है, तो 23 को आप देखिए दोनों पे है तो 2 को 9 हो जाएगा, तो 23 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो देखिए किस नंबर में है, 23/99, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि √3 किस प्रकार की संख्या है। देखिए जब हम किसी संख्या को रूट से बाहर नहीं कर पाते हैं तो वो किस में हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नांकित में किसका संबंध सह अभाज्य संख्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ यहाँ से रिलेटेड को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 हो। तो देखिए यहाँ से
18 और 25 का, इसका मौसौ कितना है, 1 है। 12 6 30 का निकालेंगे मौसौ 6 आ जाएगा, और 7 तिया 21 7 आ जाएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा मौसौ। तो एक किसका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काहे कि देखिए सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका जो है ना मौसौ एक, जैसे कि यहाँ से हो गया 2 3, ये क्या हो गया, ये भी सहअभाज्य संख्या युग्म हम बोलते हैं इसको। 3 हो गया, 3 5 हो गया। उसके बाद जिसका मौसौ जानी है एक आता है जिस युग्म का, उसका वही हो जाता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि दो संख्याओं का लॉसौ तथा मौसौ 162 और 27 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं कि मौसौ गुना लॉसौ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए मौसौ दिया हुआ है 162 दिया हुआ है, आप गुना कर देंगे यहाँ से कितना 27, आप बटे कितना है, एक संख्या से भाग दीजिए, तो यहाँ से 54, तो 27 दूना 54 हो जाएगा, दूस कटाएंगे यहाँ से 2 8 16, 2 कम 2 है 81 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा संख्या कौन निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 81। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें रूट लगा हुआ है, जैसे रूट किसी संख्या में आ जाए और रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 0.71 पे यहाँ से दोनों पे रेकरिंग है, उसके बाद 0 पॉइंट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 71/99 करेंगे, क्या कि दोनों पे यहाँ से बिंदा है, तो ये मतलब इसका मतलब रेकरिंग हो गया। अब देखिए 7/9 एक पे भी रेकरिंग है, तो एगो 9, तो 2 9 आप प्लस ये हो जाएगा 37 ये भी हो जाएगा 99। तो इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 99, यहाँ से आ जाएगा कितना, मतलब देखिए तो ये आ जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 37, तो बराबर हो जाएगा 100, यहाँ से देखिए 7 1 8 यहाँ से 7 3 10, 108/99। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से कितना, मतलब 108 पे यहाँ से ऐसा ऐसा कहीं है क्या, देखिए तो 10 पे यहाँ से रेकरिंग है और 8 पे रेकरिंग है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से ये करेंगे तो हो जाएगा 108/99, ये भी नहीं होगा, इसको करेंगे तो इस पे 999 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो एक प्लस यहाँ से 99, तो 107/99, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 2 + √3 माइनस 2 यहाँ से इंटू 2 - √3 दिया हुआ है। देखिए हम जानते हैं कि a + a² - b² बराबर सूत्र होता है a + b इंटू a - b होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, a - b। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 + √3 है, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b। तो इसी सूत्र पे इसको ले लीजिए, तो एक बार लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो यहाँ बच जाएगा 3, तो बराबर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 2√3 गुना 3√2 गुना यहाँ से हो गया √6। तो इसको गुना कर लेते हैं। देखिए रूट वाले को सभी को एक साथ गुना कर लीजिए, तो 3 दूना 6 हो गया, आज 6 गुना 6, तो 6 36 हो गया, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुना √36, तो 36 को बाहर करेंगे 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36। देखिए किस नंबर में है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि पाई है 1। देखिए पाई हमेशा याद रखिएगा, काहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई हमेशा जो है ना इसका क्या हो जाएगा, ए अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। पाई का मान होता है क्या, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 जो है ना परिमेय संख्या है, लेकिन पाई पूछे ना तब पाई का मान जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। देखिए मूल बिंदु का जो नियामक होते हैं ये होते हैं 0 0, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि मूल बिंदु से बिंदु 5 12 की दूरी है। अब देखिए मूल बिंदु से जैसे पूछे ना, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कर दीजिए रूट अंडर में, ये पहला का स्क्वायर x का, यहाँ से आप दूसरा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसको कर दीजिए। मूल बिंदु से यदि पूछे तब तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से 25 प्लस यहाँ से हो जाएगा बराबर 44, 144 हो गया। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा कितना 169, तो ये बाहर करेंगे तो हो जाएगा 13। देखिए ऑप्शन नंबर किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
23 देख लेते हैं। देखिए 23 में कि बिंदु 8 और 4 तथा 3 और 16 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि बीच की दूरी क्या होता है, तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो 3 में से 8 घटा लेंगे, यहाँ से 3 इसका स्क्वायर कर देंगे आप प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1, तो 16 में से 4 घटा लीजिए, 16 में से 4 घटा के इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंडर, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो रूट अंडर 25 और प्लस 144 हो जाएगा 12 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर 169। तो इसको बाहर करेंगे कितना आ गया, तो ये भी आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है 13, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी में हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका 13 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिंदु 2 और 3 की कोटि कौन है। देखिए कोटि कौन हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो गया कोटि, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बिंदु 25 में है कि बिंदु 7 और 5 का भुज है, तो भुज कौन हो जाएगा, तो यहाँ से 7 हो जाएगा इसका भी भुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मूल बिंदु, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 5 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो देखिए नियामक मध्य बिंदु जब पूछे ना, तो क्या करना है कि ये x1 और x2 को जोड़ दीजिए, ऐसा मतलब इसका सूत्र होता है x2 प्लस x1 बटे 2 कर देना है, उसके बाद y2 प्लस y1 बटे 2 कर देना है। देखिए x2 कितना है 4 प्लस 2, तो मतलब 4 प्लस 2 कर दीजिए बटे 2, और उसके बाद कोमा लिख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 3 बटे यहाँ से 2, तो हो जाएगा 4 2 6 बटे 2 करेंगे, और कोमा हो जाएगा 8 बटे 2, तो कटाएंगे 3 आ जाएगा, कोमा ये आ जाएगा 4, तो 3 कोमा 4 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कि 2 पे पावर 2 गुना 3 पे यहाँ से 5 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है। देखिए शून्यों की संख्या करने के लिए निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, 2 और 5 को देखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए 2 पे 2 पावर है और 5 पे 3 पावर है, तो हमको जो छोटा वाला मान है ना 2 पे 2 है, तो हमको 5 पे भी 2 ये लेना है। तो देखिए 5 दूना 10 हो गया, और 10 पे पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 दाएं 100 आ जाएगा, तो मतलब इसका जो अंत में आएगा 2 शून्य होगा, कितना होगा 2। इसी पे रहता आदि 3 पे पावर यहाँ 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, तब क्या हो जाता यहाँ से, तो इसका 3 संख्या हो जाता, ठीक ना। तो ये चीज़ देखना होगा, 3 7 से हमको कोई लेना देना नहीं है, मात्र देखना है कि इस तरह के यदि 2 और 5 पे कितना हाईएस्ट पावर मतलब मिनिमम पावर है। देखिए यहाँ से यदि 3 रहता तब होता 3, लेकिन यहाँ 2 है, मिनिमम कितना है 2 है, तो हम 2 ये शून्य लेंगे, तो अंत में जो होगा यहाँ से 2 शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में है कि 17/625 का दशमलव समतुल्यांक क्या है। तो अब देखिए डेसिमल में इसको निकालना होगा, तो डेसिमल में निकालेंगे तो जैसे 625 है ना, तो ये जैसे 625 है उसके बाद क्या कीजिए कि देखिए सब में आ रहा है 200, यहाँ से इसको दशमलव में करेंगे तो देखिए कितना में आ जाएगा, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 0.02 यहाँ से हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यहाँ से 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5005 का गुणनखंड निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो 5005 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये देखिए 5 5 10, इसको हम करते हैं 5 से पहले भाग लगाते हैं, 5 एकम 5 0 0 5 हो 1 हो गया। अब देखिए अब कितना से लग जाएगा, अब हम देते हैं 5 से तो लगेगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। अब देखिए अब क्या है कि 5 से 3 से तो इसमें नहीं लगेगा, इसलिए 3 तो होगा नहीं, 5 से दे ही दिए तो 5, तो चलिए इसमें 5 है तो 5 से, अब 7 से चेक कर लेते, देखिए लगता है कि नहीं लगता है, तो 7 एकम 7, उसके बाद हो गया यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 7 21 143 बार में। फिर वो देख लेते हैं कितना से लगता है, तो यहाँ से यदि हम 11 से देते हैं, देखिए 11 से 11 के हम 11 11 तिया 33, तो इस 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे वीडियो में जो है ना इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर इसी तरह जो है ना सारा पेपर सॉल्व कर लीजिए जितने भी मंथली एग्जाम होता है, ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और सब्जेक्टिव आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।